कामना उत्प्रेरित नहीं करती। प्रकृति बिल्कुल ही दया शून्य है। चाहे वो प्रकृति पृथ्वी पर प्रकट होती हो और चाहे स्वर्ग आकाश में, चाहे वो शरीर के तल पर प्रकट होती हो और चाहे आत्मा के तल पर, प्रकृति सदैव नहीं है। इसका ये अर्थ आप न लेना कि प्रकृति कठोर है। साधारणता ऐसा ही समझ में आएगा कि जो दयावान नहीं है वो क्रूर होगा, कठोर होगा। नहीं, जो कठोर हो सकता है वो दयावान भी हो सकता है, जो दयावान होता है वो कठोर भी हो सकता है। लेकिन प्रकृति दोनों नहीं है। न तो वो किसी पर दया करती है और न किसी पर कठोर होती है। असल में प्रकृति आपकी चिंता ही नहीं लेती। आप हैं भी, आपका अस्तित्व भी है, प्रकृति को इससे भी प्रयोजन नहीं है। कल आप नहीं होंगे तो आकाश रोएगा नहीं और पृथ्वी आंसू नहीं गिराएगी, और कल आप नहीं थे तो पृथ्वी को आपके न होने का कोई पता नहीं था, और आज आप हैं तो प्रकृति को आपके होने का कोई पता नहीं है। आपके होने और न होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वर्षा इसी तरह होती रहेगी, सूरज इसी तरह निकलता रहेगा, फूल ऐसे ही खिलेंगे। जिस दिन आप मरे होंगे उस दिन भी फूल ऐसे ही खिलेंगे जैसे वे सदा खिलते रहे। चांद ऐसे ही निकलेगा और उसकी चांदनी की शीतलता में जरा भी कमी ना होगी, और आकाश में दौड़ती हुई बदलियां वैसे ही दौड़ती रहेंगी, उनकी उत्फुल्लता में कोई अंतर ना पड़ेगा। आपका होना और ना होना इररिलेवेंट है, असंगत है। प्रकृति को पता ही नहीं कि आप हैं, लेकिन हम ऐसी प्रकृति को नहीं जानते। हम तो जिस प्रकृति को जानते हैं वो भी हमारा ख्याल है। अगर मैं दुखी हूं तो चांदनी मुझे उदास मालूम पड़ने लगती है। चांदनी उदास नहीं होती, क्योंकि उसी रात में कोई अपने प्रेमी को मिल गया होगा और गीत गा रहा होगा। वही चांदनी किसी के लिए आनंद होगी और वही चांदनी मेरे लिए उदास है। हो सकता है दीवाल के इस तरफ चांदनी में मुझे आंसू मालूम पड़ते हैं और दीवाल के ठीक उस पार चांदनी में फूल खिलते हों, लेकिन चांदनी में न फूल खिलते हैं और न चांदनी उदास होती है। चांदनी को न मेरा पता है न किसी और का पता है। हम ना भी होते तो भी चांदनी ऐसी ही होती, हम नहीं होंगे तब भी ऐसी ही होगी। जब लाओस से कहता है कि प्रकृति सदैव नहीं है, तो वो ये कह रहा है कि व्यर्थ दया की भीख मांगने मत जाना। न जमीन पर दया मिल सकती है और न आकाश में। हाथ मत जोड़ना किसी मंदिर और मस्जिद के सामने। किसी परमात्मा की प्रार्थना इसलिए मत करना कि प्रार्थना से कुछ भेद पड़ जाएगा। नहीं, प्रशंसा से कोई भेद न पड़ेगा परमात्मा की तरफ से। स्तुति कुछ फर्क ना ला सकेगी, क्योंकि गालियां भी कोई अंतर नहीं लाती। स्तुति वहीं सार्थक होती है जहां गालियां भी सार्थक हो सकती हैं। अगर परमात्मा को दी गई मेरी गाली बेचैन करती हो तो मेरी स्तुति भी सार्थक हो सकती है। और परमात्मा अगर मैं प्रार्थना न करूं और नाराज और कठोर हो जाए तो मेरी स्तुति उसे पिघला सकती है, परसुएट कर सकती है, फुसला सकती है और राजी कर सकती है। अगर परमात्मा को मैं दयावान होने के लिए राजी कर सकता हूं तो फिर परमात्मा को कठोर होने के लिए भी राजी किया जा सकता है। उस हालत में परमात्मा परमात्मा नहीं रह जाता, हमारे हाथ की कठपुतली हो जाता है। लाओस से कहता है उल्टी है बात, हम उसके हाथ की कठपुतलियां हैं, वो हमारे हाथ की कठपुतली नहीं। अगर वो सदैव हो तो हम उसके साथ भी खेल कर सकते हैं। श्री लाओस से कहता है प्रकृति सदैव नहीं कठोर है, ऐसा नहीं कहता। कठोर से कठोर आदमी भी दयावान होता है। कितना ही कठोर आदमी हो, चाहे वो तैमूर हो
चाहे वो चंगेज हो, चाहे वो हिटलर हो, कठोर से कठोर आदमी भी दयावान होता है। उसके हृदय के भी कमजोर कोने होते हैं। किसी को वो प्यार भी करता है और किसी की पीड़ा से दुखी भी होता है। मात्रा के फर्क होंगे। कठोर आदमी की दया की सीमा छोटी होगी, कठोरता की ज्यादा होगी, और दयावान आदमी की दया की सीमा बड़ी होगी और कठोरता की छोटी होगी। लेकिन दयावान से दयावान आदमी भी कठोर होता है, उसकी भी कठोरता की सीमा होती है। इसलिए बड़े से बड़े दयालु आदमी के पास जाके भी आप पाएंगे कि कुछ हिस्सा बहुत कठोर है, कहीं कहीं पत्थर भी है हृदय में। यह अनिवार्य है, क्योंकि इस जीवन में जो भी हम जानते हैं वो द्वंद है, डुअल है, दोहरे में बटा हुआ है। जो आदमी प्रेम करेगा वो घृणा भी करेगा ही, और जो आदमी क्रोध करेगा वो क्षमा भी करेगा ही। और जैसे सुबह होती है और सांझ होती है, ठीक ऐसे ही आदमी के मन पर द्वंद का आना और जाना होता है। लाओस से कहता है प्रकृति निर्द्वंद है। लाओस से यह कहता है कि वहां एक रस नियम है। उस एक रस नियम में कोई फर्क नहीं पड़ सकता। न तो वो दया करेगा और न वो कठोर होगा, न तो वो बुरे के लिए गर्दन काट देगा और न भले के लिए सिंहासन का इंतजाम करेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी हम करते हैं और जो भी हम पाते हैं वो अपना ही किया हुआ और अपना ही पाया हुआ है। उसमें प्रकृति कोई हाथ नहीं बटाती। अगर मेरे पैर में कांटे गड़ जाते हैं तो इसलिए नहीं कि प्रकृति मेरे पैर में कांटे गड़ाने को उत्सुक है, बल्कि इसलिए कि मैं उन रास्तों पर चलने के लिए उत्सुक हूं जहां कांटे हैं। और अगर मेरे सिर पर फूलों की वर्षा हो जाती है तो इसलिए नहीं कि आकाश के देवता मेरे ऊपर फूल बरसाने को आतुर हैं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि मैं उन वृक्षों की खोज कर लिया हूं जिनके नीचे बैठने से फूल बरस जाते हैं। ये संयोग है, ये मेरी ही खोज है, चाहे वो कांटे की हो और चाहे फूल की, और चाहे मुझे गालियां मिले और चाहे मुझे प्रेम मिले, और चाहे मैं नरक में चलूं और चाहे स्वर्ग का संगीत मेरे चारों ओर गूंजने लगे। ये मेरी ही खोज है, लेकिन प्रकृति निरपेक्ष है। नहीं, प्रकृति जरा भी उत्सुक नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर प्रकृति इसमें उत्सुक